की बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट का नेशनल हाईवे और मोटरवे पर एम टैग के बगैर गाड़ियों का दाखिला ममनू करार देने का हुक्म। अदालत ने 7 दिसंबर तक तमाम गाड़ियों पर एम टैग लाजमी करार दे दिया। अदालत के एम टैग की खरीदारी के लिए ज्यादा से ज्यादा बूथ बनाने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक की दरख्वास्त पर अबूरी हुक्म जारी किया। अबूरी हुक्म में जस्टिस शाहिद करीम का कहना है कि रोड यूजर्स को एम टैग खरीदारी के लिए ज्यादा से ज्यादा सहूलत दी जाए और एमटैग के बगैर वाली गाड़ियां स्मोक पैदा करने का सबसे बड़ा सबब है। कौमी शाहराहों पर एमटैग लाजमी करार देने की तशहीर भी की जाए। नेशनल हाईवे और मोटरवे पर एमटैग के बगैर गाड़ियों का दाखिला ममनू करार। लाहौर हाई कोर्ट ने 7 दिसंबर तक तमाम गाड़ियों पर एमटैग लाजमी करार दिया। अदालत के एमटैग की खरीदारी के लिए ज्यादा से ज्यादा बूथ बनाने का हुक्म। रोड यूजर्स को एमटैग खरीदारी के लिए सहूलत दी जाए। जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से कहा गया और कहा कि बगैर एमटैग गाड़ियां स्मोक पैदा करने का सबब बन रही है। कौमी शाहराहों पर एमटैग लाजमी करार देने की तशहीर भी की जाए। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक की दरख्वास्त पर अबूरी हुक्म जारी किया है। दूसरी जानिब मोटरवे और हाईवेज पर ई टैग लाजमी करार दिए जाने का अदालती फैसला तो आ गया, मगर फैसलाबाद में मोटरवे M4 पर ई टैग का निजाम ही मौजूद नहीं है। इस हवाले से आपको बताएं कि मोटरवे और हाईवेज पर ई टैग लाजमी करार दिए जाने का अदालती फैसला तो आ गया, मगर फैसलाबाद में मोटरवे M4 पर ई टैग का निजाम ही मौजूद नहीं है। इसी हवाले से मजीद जाने के वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, क्या अभी तक M4 पर ई टैग का निजाम ही मौजूद नहीं? हाँ जी बिल्कुल, ये इंतहाई मुज़ाकरा खेज बात है कि मोटरवे तो मौजूद है लेकिन मोटरवे पे एम टैग का निज़ाम मौजूद नहीं है। अगर M4 की बात की जाए, मोटरवे M4 की फैसलाबाद से पिंडी भटियां और फैसलाबाद से मुल्तान तक की, तो इसमें तमाम तर जगह जहां भी बात की जाए ट्रैफिक पुलिस के हवाले से मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि ई टैग का निज़ाम ही मौजूद नहीं है। चूंकि मोटरवे M2 की ठेका जो है वो ठेकेदार कंपनी अलग है, जबकि M4 की ठेकेदार कंपनी अलग है। इस वजह से मोटरवे M4 पे ई टैग का निज़ाम ही मौजूद नहीं है। अलबत्ता कुछ शहरी जिन्हें इस्लामाबाद का सफर करना होता है उन्होंने अपनी गाड़ियां पहले से ई टैग पे कर रखी हैं, जिन्हें पिंडी भटियां जाके ई टैग का जो है वो फायदा हासिल होता है। लेकिन अगर फैसलाबाद M4 मोटरवे की बात की जाए तो ई टैग का निज़ाम मौजूद न होने के बाद शहरियों का जो रश मौजूद रहता है, खासकर पिंडी भटिया इंटरचेंज पर, तो उसकी वजह से गाये बगाए प्रोटेस्ट भी होते रहे कि पिंडी भटिया इंटरचेंज पर आसानी पैदा की जाए। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि फैसलाबाद मोटरवे M4 पर जो है बिल्कुल ई टैग का निज़ाम मौजूद नहीं है और किसी किस्म का ई टैग बूथ भी जो है वो पहले से अवेलेबल नहीं है जहां से शहरी ई टैग जो है वो अपनी गाड़ियों के लिए हासिल कर सकें। मोटरवे पुलिस से इस हवाले से हमारी बात हुई है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस M4 का ये कहना था कि जब तक ई टैग का निज़ाम जो है यहाँ पर मौजूद नहीं होगा तब तक बूथ नहीं रखा जा सकता और ई टैग जो है यहाँ से शहरियों को फ्राहम नहीं किया जा सकता। ई टैग यहाँ से शहरियों को फ्राहम नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया वकास साहब हमारे साथ मौजूद थे। टोबा मोटरवे M4 पर एम टैग की सहूलत फ्राहम न की जा सकी। हाईवेज भी एम टैग रीडर से महरूम निकली, जबकि अदालत ने 7 दिसंबर तक तमाम गाड़ियों पर एम टैग लाजमी करार दिया है। टोबा मोटरवे M4 पर एम टैग की सहूलत फ्राहम नहीं की जा सकी है। हाईवेज भी एम टैग रीडर से महरूम निकले हैं, जबकि अदालत ने 7 दिसंबर तक तमाम गाड़ियों पर एम टैग लाजमी करार दिया है। बात करेंगे मुबश्शिर हसन नकवी से। जी मुबश्शिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मोटरवे और हाईवेज पर एम टैग के बगैर गाड़ियों के दाखिले को ममनू करार दिया गया और इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म भी जारी कर दिया है कि 7 दिसंबर के बाद अब कोई ऐसी गाड़ी जो एम टैग नहीं है वो मोटरवे और हाईवेज पर नहीं आ सकेगी। इसी हवाले से अब मोटरवे पुलिस के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि ई टैग और एम टैग में फ़र्क क्या है और एम टैग की जो गाड़ियाँ हैं उनको फ़ायदा क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। असल में पहले जब इनिशिएट हमने किया था ये टैग सिस्टम को तो गाड़ियों को ई टैग इलेक्ट्रॉनिक कार्ड लगाया था। ग्रेजुअली मोटरवे के एरिया में इसको कन्वर्ट कर दिया गया एम टैग में। फैसिलिटीज़ इसमें सबसे बड़ी ये है कि आपको एक जो रश की कैफियत होती है बड़े टोल प्लाज़ों पे, स्पेशली लाहौर और इस्लामाबाद में, वहाँ आप स्पीडी गुजर जाते हैं। ये ऑटोमेटिक कार्ड है, वो रीड करता है गाड़ी को, बैरियर अप हो जाता है और उस लाइन से गुजर जाते हैं। चार्जिंग आप इवन मतलब उनके स्टॉप से भी करवा सकते हैं, एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस करवा सकते हैं। अब तो ये मोबाइल कार्ड्स के थ्रू भी उनकी चार्जिंग हो रही है और कंपैरेटिवली डे बाय डे उसमें फैसिलिटेट भी आता है। बाज़ दफ़ा टोल पे 5 to 10% तक ऑफ होता है गाड़ी डेली चलने वालों को। PSV गाड़ियों को इसका बहुत बेनिफिट है, उन्होंने 3-3 4-4 फेरे लगाने होते हैं तो उनको तो 10% काफ़ी राहत मिल जाती है। फैसिलिटी ये है कि हमारे टोल प्लाज़ों का रश कम हो जाता है। हाई कोर्ट ने जो एक साथ ये ऑर्डर किए हैं कि इससे स्मोक की जो काज है वो कम हो सकती है
उसमें अगर हम उसको इंटरलेट करें तो उसमें ये फाइंडिंग आती है कि लाहौर और इस्लामाबाद या जो बड़े टोल प्लाजे हैं वहाँ जब ट्रैफिक एकदम ज़्यादा हो जाती है तो वो नंबर ऑफ़ व्हीकल्स 100 में चला जाता है, तो वो डेफिनेटली वो स्मोक क्रिएट करता है। अगर ड्राइव थ्रू में आएँ, गाड़ियाँ स्पीड से निकल जाएँ एक जगह लाहौर या इस्लामाबाद या बड़े जितने टोल प्लाजाज हैं हमारे, ये सेग्रीगेशन प्लाजा है, पिंडी भटियाँ वाला, फैसलाबाद है, अगर सारी गाड़ियाँ एम टैग फैसिलिटेट हों तो डेफिनेटली वो स्पीड से गुजर जाएंगी और टाइम कंजम्पशन और वहाँ जो स्टे है 100 ऑफ व्हीकल्स एट द टाइम वो कम हो जाएगा। सर ये बताइएगा कि हमारे पास किन किन मोटरवेज पर जो है वो एम टैग की फैसिलिटी मौजूद है और क्या हाईवेज पर भी ये सहूलत मौजूद है? असल में ना मोटरवे को कैटेगराइज कर दिया है फ्रॉम पेशावर ऑनवर्ड, M1 पेशावर टू इस्लामाबाद है और M2 है फ्रॉम लाहौर इस्लामाबाद, जो इस तरह M3 जो है लाहौर से अब्दुल हकीम, और इससे हम कवर कर रहे हैं ये एरिया है M4 का, ये है पिंडी भटियाँ से मुल्तान एंड देन मुल्तान से सक्कर M5 है। इनमें सिर्फ जो हमारा ये एरिया है M4 का फ्रॉम पिंडी भटियाँ टू मुल्तान, इसमें चूँकि टोल कलेक्टर FWO नहीं है, इसमें एक प्राइवेट कंपनी MRC वो टोल कलेक्ट करती है। इन्होंने अभी तक एम टैग की फैसिलिटी नहीं दी। जहाँ जहाँ FWO या दूसरे अदारे कर रहे हैं कवर, वहाँ एम टैग रीडर मशीनें हैं M1, M3, M2 और M5, ये चारों इससे कवर्ड। M4 इसमें नहीं है, M4 में नहीं। और हाईवेज में भी रीडर मौजूद नहीं होंगे डेफिनेटली? हाईवे मैनुअल टोल कलेक्शन है, वहाँ रीडर्स की नहीं मौजूद। आज बिल्कुल अपन तो तर्जुमान मोटरवे पुलिस है, उनका ही कहना है। बहुत शुक्रिया मुबशिर, आप हमारे साथ मौजूद थे। थाना सदर जड़ावाला ने डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। डकैत गैंग में खातून समेत 6 मुलजमान शामिल। गैंग में महकमा सेहत का मुलाजिम भी शामिल है। पुलिस ने रूरल हेल्थ सेंटर से लूटी जाने वाली मशीनरी और मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे, फरजाना सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। जी फरजाना, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सदर जड़ावाला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए थाना सदर जड़ावाला के इलाका चक नंबर 65 गाफ बे और लुंडियावाला के इलाका में वाकई रूरल हेल्थ सेंटर्स पर डकैती करने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह में खातून और महकमा सेहत का मुलाजिम भी शामिल है। ताहम पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजम नवीद महकमा सेहत मकवाना में नौकरी करता था और अपने दीगर साथियों के हमरा मिलकर उसने मुख्तलिफ जो महकमा हेल्थ के सेंटर थे वहां पर डकैती की वारदातें की और लाखों मालियत की मशीनरी लेकर भी फरार हो गए थे। इसके साथ साथ जो वहां पर मौजूद अमला था, यरगमाल बनाकर उसको मुबैना तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया था। इन तमाम तर वाकयात के मुकदमात भी थाना सदर जड़ावाला लुंडियावाला में दर्ज हो चुके थे। ताहम पुलिस ने उनसे लूटी जाने वाली मशीनरी भी बरामद कर ली है और उसके साथ साथ वो असला भी बरामद कर लिया है जिसके बलबूते पर तमाम तर शहरियों को लूटा जाता था। ताहम पुलिस ने खातून समेत 6 रुकनी इस गिरोह को जो गिरफ्तार। बहुत शुक्रिया, आप फरजाना तफसीलात से आगाह कर रही थी। फैसलाबाद महकमे बल्दियात सिस्टम को ऑनलाइन करने का ख्वाहा रिकॉर्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम पर अपलोड करने के लिए डेडलाइन जारी कर दी गई है। पाबंदी न करने वाले मकामी हुकूमतों को PFC शेयर के तहत मिलने वाली रकूम रोक दी जाएगी। मजीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद है अब्दुर्रहमान। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। लोकल गवर्नमेंट की जानब से तमाम रिकॉर्ड जितनी भी यहाँ पर मुकामी हुकूमतें उन्हें पाबंद किया गया है कि यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पर तमाम रिकॉर्ड अपलोड किया जाए और अगर हुकूमतें ये एक हफ्ते में रिकॉर्ड अपलोड करने में नाकाम होती हैं तो उन्हें जो PFC शेयर के तहत रकूम दी जाती हैं वो रोक ली जाएंगी। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट की कोशिश है कि तमाम रिकॉर्ड जितना भी है वो ऑनलाइन किया जाए और उस सिलसिले में अगर कोई कुबाहतें हैं तो उनको दूर किया जाए। तो अब फाइनल अल्टीमेटम ये दिया गया है कि तमाम मुकामी हुकूमतें यूसीज उनको PFC शेयर इसी सूरत में मिलेगा जब उनका तमाम रिकॉर्ड जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है उसके तहत ऑनलाइन होगा और अगर कहीं पर कोई भी कमी कोताही होती है तो फिर ठीक है। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आप हमारे साथ मौजूद थे। सनतकार खुश हों या अफसोस करें, मुल्की एक्सपोर्ट माह नवंबर में 33% बढ़ गई, मगर इसके साथ साथ तजारती खसारा भी माह नवंबर में 134% ऊपर चला गया है। इसी पर बात करेंगे, शिराज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी शिराज, बताइएगा। बिल्कुल जी, सिटी 41 की निशानदेही पर ज़रई अफसरान जो है वो मुतहर्रिक हैं और खाद ज़ख़ीरा करने वाले जो डीलर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जो है वो की जा रही हैं। आज भी असिस्टेंट कंट्रोलर फर्टिलाइज़र की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ गोदामों पर छापे मारे गए हैं जहाँ पर DAP और इसके साथ साथ सोना यूरिया जो खाद है वो भी जो है वो कन्फिस्केटेड की गई है और इसी तरह उनके खिलाफ मुकदमात का जो है वो भी दर्ज करवाए जा रहे हैं। असिस्टेंट कंट्रोलर फर्टिलाइज़र जुल्फ़कार अली मल्ली हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब, आज जो कार्रवाई की गई है उस हवाले से बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महकमा ज़राअत और ज़िली इंतज़ामिया पूरी मुतहर्रिक है। हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त एक्शन ले रहे हैं। अब तक 6 FIR जिला भर में हो चुकी हैं और 4 लाख से ज़्यादा जुर्माना हो चुका है। ज़िम्मेदार को किसी किस्म की कोई शिकायत हो तो हमारे दफ्तर से रब्ता करें। ज़िली इंतज़ामिया हमारे साथ है। जिला भर में यूरिया खाद की कोई शार्टेज नहीं है, कंट्रोल रेट पर दस्तियाब है और किसी को शिकायत हो फ़ौरन एक्शन करती है। अच्छा मलिक साहब, जो खादें आपने कब्जा में ली हैं
वो अब कंट्रोल रेट पर दी जाएंगी? या 2500 बोरी हमने कब्जे में लिया, 1760 रुपये फी बोरी के हिसाब से गवर्नमेंट के रेट पर हम तकसीम कर रहे हैं और जिम्मेदार की हर तरह से मदद की जा रही है। बिल्कुल जी, उनका कहना है कि 2500 के करीब जो खाद जखीरा की गई थी, वो खाद की बोरियां जो है वो उन्होंने कब्जा में ली हैं और कंट्रोल रेट पर उन्हें जो है वो फरोख्त करवाया जा रहा है। और इसके साथ साथ जिला भर में अभी तक कार्रवाइयों के दौरान जो 6 खाद डीलर हैं उनके खिलाफ मुकदमात भी जो है वो दर्ज करवाए गए। बाबर, आप हमारे साथ मौजूद थे। चन्योट सिटी 41 की निशानदही पर ज़राई अफसरान मुतहरिक और महकमे ज़राअत चन्योट के अफसरान का खाद के गोदाम पर छापा, जखीरा की गई 2500 बैग यूरिया खाद तहवील में ले ली गई है। चन्योट में तजावुजात के खिलाफ ज़िला इंतजामिया इन एक्शन। मंदिर रोड पर नाजायज तजावुजात गिराती, मुतअद्दिद दुकानें सील करके 20,000 से जायद के जुर्माने आयद कर दिए। बात करेंगे अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, हुकूमती हिदायत पर म्युनिसिपल कमेटी चन्योट की जानिब से तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है। MOR मोहम्मद अरशद गफूर की जानिब से जो है वो मंदिर रोड से लेकर अंदरून बाजारों और इसके साथ साथ आलमगीर रोड पर जो है वो तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है और जिन जगहों पर नाजायज जो है वो पट्टे रखे हुए थे वो जो है उठाए गए हैं। हमारे साथ अरशद गफूर साहब मौजूद है जो कि MR। सर बताइएगा कि आपकी जानिब से ये कार्रवाई की गई है तजावुजात के खात्मे के लिए अमली तौर पर क्या इकदाम किए जाए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, ये डी साहब के स्पेशल अहकामात पर चेयरमैन साहब के CO साहब के ये मीटिंग्स में ये डिसाइड हुआ था कि ये रोज़ाना की बुनियाद पे ऑपरेशन किया जाएगा और अभी हम ये रोज़ाना की बुनियाद पे इंशाल्लाह कर रहे हैं। अभी हमने लोगों के कुछ सामान भी जब्त किए हैं, फाइन भी किया है, कुछ लोगों को हमने सील भी किया है। ये ट्रैफिक पुलिस, हम लोग, पंजाब पुलिस, ये सब लोग कलेक्टिव एक कोशिश की जा रही है कि सिटी चन्योट को एनक्रोचमेंट से पाक किया जा सके। सर, कितनी दुकानें सील हुई हैं, कितना जुर्माना किया गया है? दुकानदार फिर जो है वो सामान रख लेते हैं, उन दुकानदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? जी ऐसा है कि जो दुकानदार अभी हमने सब लोगों को वार्न भी किया है। अभी जो लोग वापस रखेंगे उनको हम ज़्यादा दिनों के लिए सील कर देंगे। जी बिल्कुल, म्युनिसिपल कमेटी चन्योट की जानिब से तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर, आप हमारे साथ मौजूद थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले मारूफ आलिम दीन साहबजादा हाफिज मोहम्मद अमजद को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उलमाओ मशाइख विंग पंजाब का जनरल सेक्रेटरी नामजद कर दिया गया है। सूबाई सदर मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह खान ने नोटिफिकेशन दिया है। इसी हवाले से आपको बताएं कि साहबजादा हाफिज मोहम्मद अमजद नून लीग उलमाओ मशाइख विंग पंजाब के जनरल सेक्रेटरी नामजद सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह ने तकर्री का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं कि फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले मारूफ आलिम दीन साहबजादा हाफिज मोहम्मद अमजद को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उलमाओ मशाइख विंग पंजाब का जनरल सेक्रेटरी नामजद कर दिया गया है। बात करेंगे अब्दुल रहमान, हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। जब बात की जाए मुस्लिम लीग नून पंजाब की तंजीमी मीटिंग जो कि मॉडल टाउन में हुई है, जिसकी सदारत पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह खान ने की, तो वहां पर जो नॉमिनेशन है नई वो भी की गई। मुफ्ती इंतखाब अहमद को उलमा विंग पंजाब का सदर और हाफिज मोहम्मद अमजद जो कि फैसलाबाद से मरूफ आलिम दीन है, उन्हें जनरल सेक्रेटरी पंजाब नामजद किया गया। और इस हवाले से अगर बात करें तो जंग से NA 114 से लीशा इफ्तिखार बलोच और NA 116 से आसम मुआविया और सैयद अली अकबर शाह ने भी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की। इसी तरह से सलीम ताहर NA 115 से पार्टी के देरीना कारकुन और उम्मीदवार थे, वो भी इस मौका पर मौजूद थे। लीशा इफ्तिखार बलोच NA 114 से रनर अप थी, जिसके अलावा सलीम ताहर NA 115 से और आसम मुआविया NA 116 से रनर अप थे। उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार किया, जो कि सदारत पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह खान की सदारत में तंजीमी मीटिंग का इनेकाद किया गया, जहां पर पंजाब भर। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बिजली का नया कनेक्शन लगाने के लिए फेस्को दफातर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। अब जंग में भी नए कनेक्शंस के लिए ऑनलाइन दरखास्तें वसूल की जाएंगी। दरखास्त वसूली के 1 माह के अंदर बिजली का नया कनेक्शन लगा दिया जाएगा। मजीद बात करेंगे, वसीम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वसीम, बताइएगा। जी, जदीद दौर में फेस्को को भी डिजिटलाइज कर दिया गया है और अब सार्फिन जो है वो घर बैठे अपना नया कनेक्शन जो है उसकी दरख्वास्त दे सकते हैं। आज इस सिलसिला में फेस्को के झंग ऑफिस में ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें एप्लीकेशन के हवाले से तमाम जितना भी स्टाफ था उसको ब्रीफिंग दी गई। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फेस्को के IT के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद इनाम शहजाद। इनाम साहब, बताइएगा क्या है ये एप्लीकेशन और सार्फिन जो है वो घर बैठ कर किस तरह दरख्वास्त दे सकते हैं? एक वेब पोर्टल जो है फेस्को में, पहले जो हमारा इन हाउस सिस्टम था उसके थ्रू
फेस्को का कोई भी कंज्यूमर जो है वो अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर लेता था ऑनलाइन, लेकिन वो चूँकि एक डिस्को तक महदूद था, तो अब PITC का एक सेंट्रलाइज सिस्टम जो है वो एक वेब पोर्टल उन्होंने मुतारफ़ कराई है, जिसकी जो आज वर्कशॉप है ट्रेनिंग की। तो इसमें क्या है कि कंज्यूमर ख़ुद अपने घर से बैठ के अप्लाई कर देगा। उसके बाद जैसे ही वो अप्लाई करता है तो उसको एक ट्रैकिंग नंबर मिल जाएगा और उसको SMS चला जाता है। जब डिमांड नोटिस बनता है तो तब भी उसको SMS, और वो अपनी हर किस्म की जो प्रोग्रेस है एप्लीकेशन के बारे में वो वेब पोर्टल के थ्रू देख सकता है। जैसे ही उसका कनेक्शन इंस्टॉल होगा तो साथ ही उसका अगले महीने से बिल आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद कितने दिन के अंदर कनेक्शन मिल जाएगा? ये जो नेपरा का बताया हुआ सारा है टाइम स्टिपुलेटेड, उसके अंदर अंदर ही 15 से 20 दिन के बाद उसको DN इशू हो जाता है, और जब जो DN इंस्टॉल अपने जमा करवा के सब डिवीज़न में रिपोर्ट करेगा तो उसके इंशाल्लाह मीटर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से 1 महीने के अंदर अंदर कनेक्शन जो है वो उसको लगा दिया जाएगा। जी बिल्कुल, ये थे मोहम्मद इनाम। इनका कहना है कि जो एप्लीकेशन बनाई गई है फेस्को की जानिब से या PITC की जानिब से, उसमें यह है कि सारिफ जो है वो घर बैठकर अपना जो कनेक्शन है उसकी दरख्वास्त देगा और 1 महीने के अंदर अंदर उसका जो कनेक्शन है वो लग जाएगा, जिसके लिए उसको वापडा के दफातर के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ये स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।